साहब ठंडी लग रही है। साहब साहब ठंडी लग रही है। साहब ठंडी लग रही है। साहब साहब अरे यार साहब ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी हो रही है साहब। मैं कैसे बचाऊंगा? मैं कैसे वहां जाऊंगा? साहब वहां पे सरिया है, वहां पे सांप है। अरे अबे तुझे ट्रेनिंग कितने दी गई है? अरे साहब ट्रेनिंग गई तेल लेने। साहब अपनी जान प्यारी है, दूसरी की जान भाड़ में जाए। अरे अबे ट्रेनिंग किसने हुई है? अरे साहब क्या करे हैं? ये हमारे सिस्टम में हो रहा है भाई साहब, ये हमारे सिस्टम में हो रहा है। मतलब कि मर्डर्ड बाय सिस्टम, हेल्प बाय डिलीवरी बॉय, यही चल रहा है हमारे देश में। आप अपने जान के जिम्मेदार खुद हो, या आप मार दो या नहीं तो कोई आपको मार देगा, गवर्नमेंट मार देगी आपको। गवर्नमेंट ऐसी है, सिस्टम फेलियर। भाई साहब क्या बात कर रहे हो? इनको सिर्फ अपने बच्चे, अपने नाती पोते, अपने लोगों की जान बचानी आती, बाकी किसी की नहीं। साफ ठंडी लग रही है। अबे महाराज तुम्हें इसीलिए ट्रेनिंग दी गई है, तुम रेस्क्यू टीम हो। तुम्हें रेस्क्यू टीम कहते हैं, तुम्हें फायर ब्रिगेड कहते हैं कि मुसीबत में आपको बचाना आता है, इसलिए लोग आपको बुलाते हैं, ना कि साहब ठंडी लग रही है। यही सब तो देख के मुझे रोना आता है। हाँ, यही सब देख के मुझे रोना आता है, इसलिए भाई साहब मैं चश्मा लगा लेता हूँ कि दुनिया ना देखे मुझे। ब्लैक एंड व्हाइट ही अच्छा लगता है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। हेलो हाय भाइयों और लड़कियों, मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आप अपने जान की रक्षा स्वयं कीजिएगा, किसी का भरोसा मत कीजिएगा, और गवर्नमेंट का तो बिल्कुल नहीं भाई साहब। कब फेल दिए जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम बात करेंगे युवराज मेहता, इंजीनियर युवराज मेहता केस के बारे में। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। रुको भाई साहब, तो क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आपको शर्म आ रही है? आपको मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे आपको फील हो कि आपने कुछ गलत किया? आपको आ रहा होगा ना, आप जनता को, मतलब वहां पे जितने लोग थे उनको आ रहा होगा ना, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को नहीं आता। मतलब कि भाई साहब सुनिए, कहानी है क्या? कहानी ये है, 27 वर्षीय युवराज मेहता, इंजीनियर युवराज मेहता नोएडा से अपने घर जा रहे थे, और नोएडा से अपने घर जा रहे थे। आगे में घर के 50 मीटर दूर वो अपने घर पहुंच गए थे। 50 मीटर दूर एक ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न, जैसे गवर्नमेंट, जैसे सरकारें अपनी बात से मुकर जाती है ना, तो ऐसे टर्न है ना। तो वहां पे मतलब कि क्या बोलते हैं, नाला वाला है, उसमें पानी नहीं भरा है, ठीक है। अब वहां पे कोई ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ ना खतरे का निशान नहीं था वहां पे। तो भाई साहब ऐसे गए, ऐसे अंदर चले गए। उससे 2 दिन पहले, मतलब मेरी ख्याल से नहीं सॉरी, उससे 2 दिन 3 दिन पहले वहां ट्रक की दुर्घटना भी हुई है। लेकिन जो वहाँ की अथॉरिटी है उनके सर पे जूं तक नहीं रहेंगी भाई। तो अरे कैसे रहेंगी? वो डेंड्रम, मतलब कि वो जो शैम्पू से नहीं नहाते वो आजकल उससे नहा रहे हैं, इसलिए नहीं रहेंगी होगी। तो मतलब कि उसके 2-3 दिन पहले ट्रक की दुर्घटना हुई थी। अब भाई था हमारे युवराज भाई ऐसे जा रहे थे, नहीं ध्यान दिया, कोहरे का मौसम था, ठंडी का मौसम था, तो ऐसे अंदर चले गए। और अब हमारे युवराज भाई इतने मजबूत आदमी थे, उन्होंने 2-3 घंटे तक उन्होंने वेट किया, इंतजार किया। और इवन मजे की बात देखो, उनके जो वो पिताजी थे वो आए थे, उनको फोन किया, उनके बेटे ने कि पापा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ गिर गया हूँ, आप आओ जल्दी। तो पापा ने फोन किया अथॉरिटी को, जो भी है वहाँ के, तो आए। आने के बाद तमाशा बन के देखते रहे, कौन बचाएगा? अरे कौन, तू बचाएगा? नहीं, क्या बात कर रहा है तू? कोई रेडी नहीं हो रहा है। और वहाँ की जो डीएम अपनी रूपम मेधा रूपम नाम है उनका, और वो वहाँ की डीएम है, अथॉरिटी है वहाँ के लोकेशम। दिन बाद में इनकी कोई जवाब दे नहीं आई भाई साहब। मतलब ये तो हाल है हमारी अथॉरिटीज का। और हमारी मेधा रूपम जी मुख्य चुनाव आयोग में जो है मंत्री, उनकी बेटी है। वैसे वो डीएम है। बेसिकली ये ना एक्चुअली दिल्ली के आसपास इनकी पोस्टिंग होती है, यहाँ से दूर नहीं जाती है। मैं बस मुंबई आ गया हूँ बस, बाकी लोग अपने घर के आसपास ही रहते हैं। कुछ तो नहीं, छोड़ो ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन देखो सिस्टम के लिए पूरा सिस्टम आके खड़ा है, ऐसे हाथ बांधे हैं। अरे कोई तो है ना, कोई है, अरे कोई तो बचाएगा भाई। अरे कोई आ ही नहीं रहा। फिर रास्ते से एक डिलीवरी बॉय जा रहा था जिसका नाम मुनिंदर है, क्योंकि अरे भाई फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है, रात को जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जा रहा होगा, है ना। तो 1-1:30 बजे की बात है, वो जा रहा था, उसने देखा यहाँ क्या नाटक चल रहा है, तो अब उसने सोचा होगा भाई की मतलब यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उसे बचा लेंगे। फिर वो जब अपना सामान दे के फिर आया ना,
तब भी ये लोग ऐसे हाथ बांध के खड़े थे। अरे अरे कौन, वहाँ की पुलिस, वहाँ की जो फायर ब्रिगेड टीम है, वहाँ की जो रेस्क्यू टीम है, लोग हाथ ऐसे, ठंडी लग रही ना, अरे ठंडी में हम कहीं नहीं जाएंगे, बस हमें दारू पीनी है, बैठ के मस्ती मार, ठंडी में कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे जो मुनिंदर भाई हैं वो वापसी में आए। वापसी में आने के बाद उन्होंने अपनी जो उनकी बाइक होगी, साइकिल होगा, जिससे वो करते हैं अपना काम, उन्होंने अपनी बाइक रोकी, देखा क्या चला नाटक है। तो भाई साहब मुनिंदर भाई अपने शेर दिल आदमी थे, शेर अजीत, मतलब बहुत तगड़े आदमी। तो आराम से अपना कपड़ा वपड़ा निकाल के रख दिया, कूद गए, रस्सी उस्सी बांधी कूद गए। और वहां जाकर उन्हें ढूंढा उड़ा तो ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, 5 घंटे से ज्यादा हो गया है ना, नहीं है, ज्यादा टाइम हो गया, 3-4 घंटे ज्यादा हो गया है। तो गाड़ी डूब गई। हमारे युवराज भाई जो है वो गाड़ी से निकल कर छत पे आए थे ताकि गाड़ी का बैलेंस ना बिगड़े, जल्दी ना डूबे। उस इंसान ने इतनी कोशिश की बचने की, लेकिन सिस्टम ने कोई कोशिश नहीं की। सिस्टम ऐसे तमाशबीन की तरह देखता रहा कि भाई साहब कोई मर रहा है क्या, है क्या बात कर रहा है, कोई मर रहा है, अरे ऐसे कैसे, मर जाने दो। लेकिन हमारे मुनिंदर भाई कूद के आए, लेकिन नहीं बचा पाए, है ना, नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। तो बाद में पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप 10 मिनट पहले आते ना तो आप बचा लेते हैं। अरे भाई साहब, पुलिस जो वहाँ की अथॉरिटी है, भाई साहब आपको ट्रेनिंग इसलिए दी गई है कि आप लोगों को मुसीबत से दूर करो, आपकी ट्रेनिंग ही यही है। अरे आपकी जो ट्रेनिंग हुई है ना, मतलब कि 1 साल 2 साल जो भी है, वो इसीलिए हुई है कि आप पानी में कूद के जाओ, उनको बचा के लाओ, ना कि आप बोलो कि मुझे ठंडी लग रही है। आपकी वजह से एक की मौत हो गई। कहाँ भाई, उनके जो पिताजी हैं, युवराज भाई के जो पिता हैं, उनके फादर वहां पे खड़े होकर हाथ जोड़ के विनती करते रह गए भाई साहब कि बचा लो, लेकिन उनको ठंडी लग रही है। अरे भाई ठंडी, भाई साहब ठंडी का मौसम भी तगड़ा है, मतलब कि जो जिस सिस्टम ने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर सालों की, वो तक पानी में कूद नहीं पाए। और पानी ज्यादा गहरा नहीं था भाई साहब, 100 फीट भी नहीं था, 20 से 25 फीट रहा होगा, नाला रहा होगा यार, है ना। अब 3 घंटे पूरी टीम बैठी हुई है, देख रही है कि गाड़ी डूब कैसे रही है। वाह यार, मजा तो आ रहा है, क्या बात कर रहा, मजा आ रहा है ना, गाड़ी डूब रही है ना, मजा तो आ रहा है देख के, है सच्चे। अरे बहुत मजा आया होगा भाई साहब, क्यों, उनका कोई बच्चा था नहीं। अरे सरकारें ऐसी है भाई साहब, वहाँ की जो अथॉरिटीज है उनको भी नहीं पता चला मेरे ख्याल से, अभी कुछ चल रहा होगा उनका, पता नहीं क्या फायदा चल के। जो वहाँ के अभी जो डीएम आए हैं कि वो अपना प्रोसेस देखने, उनको क्या ही है, अब तो जो होना था हो गया। उससे पहले भी दुर्घटना हुई है वहाँ, लेकिन जो हमारी रूपम मेधा है वो सोती रहती है एक्चुअली, है ना, मतलब कि पता नहीं रील्स बनाती नहीं बनाती है, एक्टिव रहती नहीं, ये नहीं पता ना हमें, क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग की बेटी है। तो अरे कैसे कोई कुछ बोलेगा, अभी तक कोई भी ऐसा, मतलब कि कोई ऐसा एफआईआर होता है क्या? हाँ, नहीं हुआ है, वो सिर्फ गरीबों पे होता है। गरीब लोगों को अगर कुछ हो जाता है ना तो धक्के मार के एफआईआर हो जाता है। लोकेशन जो है वहाँ के अथॉरिटी, उन पे हुआ, नहीं हुआ। अरे कैसे होगा यार, वो तो सिर्फ ऐसे मिडिल क्लास गरीबों के लिए ही होता है ना। अरे ऑब्वियसली बात है यार, इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी के सर में जूं तक नहीं लगी, वही मैं कह रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर से नहाते हैं, क्या बात कर रहे हो। तो ये हमारा सिस्टम है, युवराज मेहता मर्डर्ड बाय सिस्टम। युवराज मेहता सिस्टम से मारे गए, सिस्टम ने मारा है, वहां की जो पूरी टीम है, टीम ने मिल के मारा है ये है। और हेल्प किया है एक डिलीवरी बॉय ने, बताओ, एक छोटा सा आदमी रास्ते में जा रहा था और उसी डिलीवरी बॉय ने, जब वो ट्रक की घटना हुई तो 2-3 दिन पहले उसी ने ड्राइवर को भी बचाया था। ये यार मुनिंदर भाई भगवान बन के बीच में आ जा रहे हैं, ऐसा मैटर क्या है, कहीं भगवान तो नहीं है ना भाई। अच्छा, जो इंसान मौत से बचा रहा है आपको, वो भगवान ही है ना। ये साले तो है ही ऐसे, साले क्या बोलूंगे, तो इसके भी लाइक नहीं, छोड़ो यार। मतलब कि सिस्टम हमारा ऐसा हो गया है। तो आपको अपने जान की रक्षा स्वयं करनी है, स्वयं। आप अगर सिस्टम के भरोसे रहे ना, आपको पेल दिया जाएगा। जो युवराज मेहता के साथ हुआ है, एक्चुअली में जो हुआ उनके साथ, ये हमारे देश में हो रहा है। और हम कह रहे हैं कि देश विश्वगुरु बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये हमारे विश्वगुरु देश में हो रहा है। जो हम अपने आप को, भाई साहब दुनिया की चौथी में है हम, टॉप इकोनॉमी, लेकिन ले देखे क्या है, हमारे यहाँ रोडें ऐसी हैं कि गड्ढे हैं, एक मतलब कि कोई सिग्नल नहीं लगे भाई साहब, आगे गड्ढा है, गड्ढे उखड़ गए हैं,
सड़क उखड़ गई है लेकिन सिग्नल नहीं वहाँ पे। ये हमारे देश की सरकार है और ये हमारे देश की जो अथॉरिटीज वो हैं और हमारे रूपम मेधा जी है। अरे ऐसे ऐसे हमारी संस्था के जो क्या बोलते उन्हें क्या बोल सकते हैं संस्था क्या हो सकता है, नहीं हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो संस्था के एम्प्लॉय बोल सकते हैं वो ये हाल कर रहे हैं भाई साहब। वो चाहते तो बचा सकते थे लेकिन ठंडी लग रही। अरे महाराज आपको तो बचाना ही था। अरे महाराज आपने तो ट्रेनिंग ही ली थी बचाने के लिए कि भाई साहब हमें लोगों की जान बचानी है ना कि मारनी है। आपने तो मार दिया है। आप 4 घंटे तक बैठ के सिर्फ देखते रहे, ताकते रहे कि भाई साहब क्या होगा, मौत ऐसे होती है क्या बात कर रहे हैं, ऐसे होती है। अरे यार चूक गए, थोड़ा और देखना चाहिए था। बताओ सिस्टम ने मार दिया। तो भाई साहब यही चल रहा है हमारे देश में आजकल। तो जैसा भी है युवराज भाई की आत्मा जहाँ कहीं भी है उनको शांति मिले बस। तो भाई साहब आप सबको लग रहा होगा मैं ऐसे मजे में बात करूं, भाई मजे की बात है, मजे की ही बात है। क्योंकि जब सिस्टम मजा ले रहा है, जब पूरी सिस्टम बैठ के बकचोदी कर रही है वहां पे, तो हम मजे क्यों ना ले। अब जो मर गया क्या यही है ना, एक्चुअली यही हो रहा है। जो मर गया तेल लेने जाए लेकिन सिस्टम पूरा मजा लेगा है। सिस्टम ही मार रही है। जब सिस्टम मार रही है, सिस्टम एकदम मजा ले रहा है तो लोग भी मजा लेंगे। किस बात की इम्यूनिटी रखते भाई हैं। यही हो रहा है हमारे देश में यार, यही। इसीलिए अपने परिवार वालों का ध्यान रखो और जिन किसी को इस बातों से अगर थोड़ा सा ठेस पहुंचा हो ना तो भाई साहब केस मत कीजिएगा। मतलब कि बहुत कम सब्सक्राइबर वगैरह हैं तो अभी नया स्टार्ट किया हुआ है ना। अगर केस हो गया तो वकील नहीं हायर कर पाऊंगा यार। किसी बात को तो रोना होता है यार मुझे कभी इसलिए चश्मा लगा के छुपा लेता हूँ मैं अपनी बातों को। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अब उनके जो पिताजी हैं उनको वो इस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को शांत रखें। जो होना था हो गया है। सिस्टम को शुक्रिया बोले आप बस, शुक्रिया सिस्टम बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, नमस्कार।